हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन होने जा रहा है बहुत स्पेशल। दिस सेशन इज स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू द ग्रुप टास्क। जी हाँ, आप एसएसबी इंटरव्यू में जाके ग्रुप टास्क आपसे कंडक्टेड किया जाएगा, आपको वहां पार्टिसिपेट करना है। एंड एज यू नो दैट द ग्रुप टास्क आर अ वेरी मच क्रूशियल पार्ट ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। तो आज के सेशन भरपूर मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जिसको आपको याद रखना है, और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको ग्रुप टास्क में सक्सेसफुल होने से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टिप्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर द ग्रुप टास्क दैट विल बी कंडक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू। जैसे आपको पता है, ग्रुप टास्क में 9 ग्रुप टास्क है जो एसएसबी में कंडक्ट किया जाता है, और इन ग्रुप टास्क के थ्रू आपके ग्रुप डायनामिक्स को टेस्ट किया जाता है, आपके टीम वर्क को टेस्ट किया जाता है, और आपका आइडिया जनरेशन टेक्निक को टेस्ट किया जाता है, और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी टेस्ट किया जाता है। तो देखते हैं ये 9 ग्रुप टास्क क्या क्या है। फर्स्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन, जिसको शॉर्ट में करंट अफेयर्स जीडी भी कहा जाता है, क्योंकि इस टास्क में आपको ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स मिलते हैं जीडी का, वो करंट अफेयर बेस्ड होता है। फिर आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। फिर होती है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी। नेक्स्ट ग्रुप टास्क होता है ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस, जिसको हम बहुत पॉपुलरली स्नेक रेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है लेक्चरेट। उसके बाद होती है हाफ ग्रुप टास्क और एजीटी। देन कम्स इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स और आईओ। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंटली कमांड टास्क और सीटी। एंड लास्टली जो ग्रुप टास्क कंडक्ट होता है उसको कहा जाता है फाइनल ग्रुप टास्क और एफजीटी। अब मैं आपको हर एक ये 9 ग्रुप टास्क के लिए अलग अलग टिप्स दूंगी, जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए याद कर लेना है। पहले स्टार्ट करेंगे जीडी के लिए, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको क्या टिप्स याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडी में आपको एक्टिव लिसनर बनना है। आपको लग सकता है कि जीडी में सिर्फ बातें करनी होती है, ऐसा नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन गैदर भी करना होता है, जिसके लिए आपको एक एक्टिव लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि आपको, क्योंकि इस जीडी में जैसे मैंने कहा टॉपिक्स करंट अफेयर बेस्ड होती है, तो आपको बेसिक नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स का, अबाउट द करंट अफेयर्स हैपनिंग इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। तो आपको जो न्यूज है वो न्यूज देखते रहना है, ट्रेंडिंग न्यूज क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखनी है। इसके लिए आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आपको बाकी कैंडिडेट्स के व्यूज को रिस्पेक्ट करना होगा और उनके व्यूज को एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसके काउंटर में आप क्या पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ यू हैव टू बी एन एक्टिव कम्युनिकेटर एज वेल। सिर्फ एक्टिव लिसनर नहीं, एक्टिव स्पीकर भी आपको बनना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग, स्पीकिंग एट द अप्रोप्रिएट टाइम, यूजिंग इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन द ग्रुप इन एज सिंपल मैनर एज पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जीडी के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे जीडी के टॉपिक्स को, उतना ज्यादा आपका यूजफुल होगा आप जब जीडी में जाओगे एसएसबी में। और जैसे हम बात बताते हैं हमेशा कि ग्रुप डिस्कशन में ही आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रुप में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन आप नॉन वर्बली भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जीडी के टॉपिक्स को, बाय राइटिंग एसेज ऑन दोस टॉपिक्स। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज, आपकी नॉन वर्बल प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारी जीडी टॉपिक्स के रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और एक चीज मुझे देना चाहती हूँ, वो है कि अगर आपको जीडी के टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर जीडी टॉपिक्स हमें मिल रहे हैं और हमें नहीं पता, ज्यादा नॉलेज है नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो क्या करें। इट्स नॉट अ बिग इशू। जिस कैंडिडेट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता वो हो सकता है कि डिस्कशन स्टार्ट ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टिसिपेशन इज ओवर, है ना। आपको क्या करना है, आपको बाकी लोगों का सुनना है, ये समझना है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। यू हैव टू कैच द कीवर्ड्स एंड यू हैव टू प्रेजेंट अ जनरल आइडिया बेस्ड ऑन दोस कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क पे हम जाएंगे, वो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए, जो कि एक आउटडोर टास्क है, इसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ता है। जीडी में नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में करना पड़ रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट लाइन से भागते हुए हेल्पिंग मटेरियल्स के पास जाना है, where the helping materials are placed. Okay, you have to run to those helping materials as soon as the GTO will say that you may start. आपको वॉक नहीं करना है, याद रखना है, आपको दौड़ना है।
इससे क्या शो करेगा? आपका सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेकेंड चीज है दैट अगर आप या जब आप रन करोगे, जब आप दौड़ोगे, इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू ओनली बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ एनी ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल। ठीक है, आपके पास एडवांटेज होगी। नाउ आप इधर प्लैंक उठा सकते हैं या बल्ली उठा सकते हैं या रोप उठा सकते हैं, और जो भी चीज आप उठा रहे हैं उससे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सारे चीजों को इकट्ठा उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे क्या होगा? बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। सो डोंट टेक द चांसेस ऑफ अदर्स, जस्ट पिक वन। नेक्स्ट, लोड पहले बारी में ही उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्राई टू गेट योर पोजिशन ऑन द हेल्पिंग मटेरियल्स फर्स्ट बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टार्ट द वर्क। अगर आप पहले जाके लोड उठा रहे हैं फिर क्या होगा? उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आपको हेल्पिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने और उसके बाद लोड उठा के उस पर आपको काम करना है ना। जब आप ब्रिज बना रहे हो, जब आपके ग्रुप ब्रिज बना रहा है, यू मस्ट आस्क अदर ग्रुप मेंबर्स टू हेल्प यू। डू नॉट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। ऐसा नहीं कि मैं खुद बना लूंगा, है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये नहीं शो करना। आपको बाकी लोगों का भी मदद लेना है। ठीक है, इससे अगेन क्या शो होगा? दैट यू आर अ टीम वर्कर, राइट। नेक्स्ट, अगर किसी और ने लीड ले लिया है और ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको तब उनको सपोर्ट करना है, अपने आइडियाज को देखे या अपने फिजिकल हेल्थ को देखे या दोनों देखे ही। आपको ये नहीं सोचना है कि उसको हेल्प नहीं करेंगे, उसको प्रॉब्लम में डालेंगे, ऐसे नहीं सोचना है ना। आपका जो मेंटालिटी है, हेल्दी मेंटालिटी रखना है। उसके साथ साथ अगर जब बाकी लोग काम कर रहे हैं, आपको एक जगह खड़े होकर देखना नहीं है। यू हैव टू बी इन्वॉल्व एंड लुक इन्वॉल्व, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज की स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आप खुद वॉलंटियर कर सकते हो एंड आप बाकी लोगों को भी एनकरेज कीजिए टू क्रॉस द ब्रिज एज वेल वंस यू हैव क्रॉस्ड इट। अगर कोई हेजिटेट कर रहा है ब्रिज क्रॉस करने के लिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए और उनको क्रॉस करने के लिए मदद करें। Also, while working and encouraging others, you must be loud enough. आपकी आवाज GTO तक पहुंचनी चाहिए, so that the person understand, the GTO will know that you are confident enough. अब चिल्लाना नहीं है किसी पे, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, बट आप जो भी बोलेंगे लाउडली बोलिएगा ताकि GTO को सुनाई दे कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद आप हमेशा काम करते रहिएगा। जो भी टाइम आपको पीजीटी में दिया जाएगा, फुल टाइम आपको काम करने जाना है। डू नॉट रिमेन आइडल फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ साथ जब पीजीटी स्टार्ट होने से पहले जीटीओ डायरेक्शंस देंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, और अगर वो पूछते हैं कि क्या किसी को पीजीटी की रूल्स पता है, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट एंड से यस, बिकॉज ये आपका फर्स्ट आउटडोर टास्क होगा ग्रुप टास्क में, और उसमें आप बिगिनर हो, आप बिल्कुल रूल्स पे ब्लैंक होंगे, तो आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। अगर आप जानते भी हो तो आपको यस बोल के रूल्स के बारे में नहीं बताना या जवाब यस नहीं देना। ठीक है, ऑल्सो डू नॉट आस्क जीटीओ एनी सिली क्वेश्चंस लाइक हाउ मच डिस्टेंस इज 3 to 4 feet एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, यूर एक्सपेक्टेड टू नो दिस, राइट। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली, जब जीटीओ आपसे पूछेंगे ग्रुप से कि कितना टाइम आप लोगों को चाहिए ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए, डोंट से 30 मिनट्स और 35 मिनट्स, ऑलवेज से 1 आवर। वो आपके साथ बार्गेन करेंगे और बार्गेनिंग करके आप देखना वो टाइम कम होके वैसे भी 40 या 45 मिनट तक आएंगे, लेकिन आप पहले 30-35 मिनट बोलोगे तो आपके लिए टाइम बहुत ही कम रहेगा टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो ऑलवेज गो फॉर मोर टाइम, 1 आवर इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन से। Do not shout on your team members, as I said. Do not throw the helping materials, etc. अगर कोई मांग रहा है उसको थ्रो करके अपने हेल्पिंग मटेरियल, ये नहीं करना, हाथ में देना है। आपको किसी टीम मेंबर्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। Also, when the task is on, do not look at the GTO all the time. जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वो आपको कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तभी आप उनके तरफ देखना, नहीं तो एक बार टास्क स्टार्ट हो गया तो आपको उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपको कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करना है, रूल्स को आपको याद रखना है, और अगर आप कोई बाय चांस रूल ब्रेक करते हो तो आपके पास चांसेस होती है उसको करेक्ट करने के लिए। देयर इज नो पेनल्टी, हेंस इफ यू हैपन टू ब्रेक द रूल देन यू मस्ट रिपीट द टास्क अगेन। ऑनेस्टी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो ये मत सोचना कि जीटीओ ने नहीं देखा है या जीटीओ ने कुछ कहा नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है रूल आपने ब्रेक किया, यू हैव टू रिपीट इट। जब आपका कोई भी टास्क हो जाए तो आपको नेक्स्ट टास्क की ओर नहीं बढ़ना है। यू हैव टू वेट टिल ऑल द मेंबर्स हैव क्रॉस्ड वन ऑब्स्टैकल। यू हैव टू वेट ऑल फॉर ऑल द मेंबर्स, देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके,
डू नॉट गिव अप इजिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर कोई चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अनसॉल्वेबल है, ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना। अगर कोई टीम मेंबर्स गिव अप करने का बोल रहे हैं तो डू नॉट encourage it, keep on motivating the team members and encouraging them to perform। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ेंगे, वो है स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ये बहुत ही मजेदार रेस होता है जिसमें 4 ग्रुप्स जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और 6 ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए ग्रुप को आगे बढ़ना पड़ता है, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। जो स्नेक या लोड आपको दिया जाएगा, जिसको स्नेक कहा जाता है इस रेस में, वो आपको पिकअप कर लेना है स्टार्टिंग लाइन से, और एक बार आपने पिकअप कर लिया आप उसको कहीं पे रख नहीं सकते जब तक आप फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंचते हो। सो मेक श्योर दैट द स्नेक इज नॉट टचिंग द ग्राउंड और टचिंग एनी सरफेस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल एनीवेयर। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि स्नेक का लेंथ जो या लोड का जो लेंथ है जो कि काफी लंबा रहेगा, वो आपको छोटा नहीं करना है या फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। उसका जो लेंथ है, उसका जो साइज है वो सेम रखना है। नेक्स्ट की चीज क्या है, जब आप स्नेक के साथ दौड़ रहे हो, स्नेक को पैरेलली ग्राउंड के साथ पकड़ के आपको दौड़ना पड़ेगा। आप उसको इधर उधर खड़े करके या किसी भी तरह उसको यू शेप में बना के आप नहीं दौड़ सकते। इट हैज टू बी केप्ट पैरेलली टू द ग्राउंड व्हाइल रनिंग। नेक्स्ट चीज है कि जब सारे कैंडिडेट्स स्नेक को होल्ड करेंगे, ठीक है, जब आप एक जगह एक ऑब्स्टेकल से दूसरा ऑब्स्टेकल जा रहे हो तो आपको सारे मेंबर्स को स्नेक को होल्ड करके रखना है। और जब आप कोई भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 पीपल शुड होल्ड द स्नेक at one time. This rule also you have to keep in mind. Next is the snake should be treated as another group member and not as a non-living thing. तो आप उसको कहीं से ऊपर से फेंक दिए, कैसे भी तरह उसके साथ ट्रीट किए तो नहीं करना है आपको। It has to be treated as one of your group members. साथ ही साथ जब आप ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर रहे हो, पहले ही आपको बाकी लोगों के लिए वेट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल। लास्टली ऑब्स्टेकल्स के कुछ पोर्शंस आपको मिलेंगे जो रेड कलर के होंगे और यू आर नॉट सपोज टू टच देम एट ऑल। इन एनी केस अगर रूल वायलेट करते हैं देन द जीटीओ विल इम्पोज सर्टेन पेनल्टीज। तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना है कि आप कोई भी रूल स्नेक रेस के टाइम पे ब्रेक नहीं करो, क्योंकि इसमें टाइम आपको कम मिलता है बिकॉज अदर ग्रुप्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग विथ, ठीक है। नेक्स्ट टास्क पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट टास्क है लेक्चरेट। लेक्चरेट के लिए आपको अगेन इसमें आपको कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है, 3 मिनट के लिए आपको लेक्चरेट देनी पड़ती है। तो ऑफकोर्स जो टॉपिक पे आप बोलोगे उस पे आपको नॉलेज होना जरूरी है। So you have to acquire knowledge about frequently asked topics and burning issues in India and world. Again, current affairs is needed for this task. Second, आप जब लेक्चरेट दोगे you have to be confident. डर आपको लगेगा लेकिन वो डर आपको नहीं दिखाना है। यू हैव टू शो फुल कॉन्फिडेंस व्हाइल डिलीवरिंग द लेक्चरेट। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। लेक्चरेट में बॉडी लैंग्वेज भी नोट किया जाता है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए जब आप लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो। यू हैव टू शो मिनिमम बॉडी मूवमेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चरेट इंक्लूडिंग हैंड जेस्चर्स एंड लेग मूवमेंट्स। नेक्स्ट है कि आप लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, है ना, अपने आसपास के ग्रुप मेंबर्स के साथ बातचीत कर सकते हो, बॉन्डिंग बना सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप घर में प्रैक्टिस करो लेक्चरेट का, तो कोई भी टॉपिक पे बात करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू बी मोर कम्युनिकेटिव इन योर फ्रेंड सर्कल। अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में ज्यादा कम्युनिकेटिव होने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू इन बिकमिंग बोल्ड एंड फ्लुएंट ड्यूरिंग लेक्चरेट। ऑल्सो सोशल नेटवर्किंग में आप ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मिलेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स भी एनहांस होंगे। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस लेक्चरेट एट होम बाय यूजिंग कैमरा और मोबाइल फोन्स टू रिकॉर्ड वीडियो ऑफ योरसेल्फ व्हाइल गिविंग the lecturate, and then you can analyze the pros and cons of the performance later and improve accordingly. Next, you have to use accurate pronunciation and words while you are delivering lecturate. So आपको ऐसे sentences बनाने हैं जो impressive सुनने को लगे और जो audience सुनेंगे आपके lecturate उनको भी अच्छा लगे सुनने में या वो relate कर पाए। Also, you have to avoid very small silly mistakes of grammar, like instead of using he or using she and such. वैसे तो grammar errors उतना खास नहीं होते lecturate में, लेकिन बहुत ज्यादा silly mistakes ना हो ये आपको देखना पड़ेगा grammar में। Also, you have to keep in check the pauses and breaks when speaking. It will help in maintaining the tempo of the lecture. अब हम आते हैं नेक्स्ट टास्क पे जो है हाफ ग्रुप। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है, इसमें पीजीटी के टाइप ही ये टास्क रहता है। पीजीटी में 4 ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, इसमें 1 ऑब्स्टेकल रहता है और पीजीटी में फुल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हाफ ग्रुप टास्क में ओनली हाफ ऑफ द ग्रुप पार्टिसिपेट्स।
ना इस टास्क के लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहले तो जब टास्क स्टार्ट हो जाए तो जीटीओ की तरफ नहीं देखना है, आपको अच्छे आइडियाज देनी है अपने ग्रुप को। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप जो आइडिया दे रहे हैं ग्रुप में उसको हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा ट्रूथफुली। Never violate the rules, as I said, it is the basis of all group tasks, but in case if you do, then just repeat the task. Also, be an active participant in the team by giving your full cooperation. Always you have to keep on working and helping the team and not stand idly at one place for 1 second even. You have to be positive in your views, ये भी आपको कंसिडर करना है। कैसे कि आप जो व्यूज दे रहे हो वो पॉजिटिव हो, कोई ऐसा व्यूज नहीं दे रहे जिससे नेगेटिविटी दिखाई दे आपके अंदर का, या जब कोई और आइडियाज दे रहे तो उसको आइडियाज को आप नहीं ले रहे हो इवन इफ दे आर गुड, ये नहीं करना। यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन अदर्स आइडियाज इफ दे आर गुड, इफ दे आर प्रॉपर एंड इफ दे आर फाइनर देन योर्स। ऑल्सो ये टास्क के थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज को डायरेक्टली टेस्ट किया जाता है, सो इट्स एन एवेन्यू फॉर लीडरशिप which is open to you through HGT, so you must make use of it. इसमें क्या क्या चीजें आपको शो करनी पड़ेगी? Practical intelligence, dashing spirit, sociability, dominating nature, and of course your personal magnetism, which will make you a probable leader. Also, कोई भी टास्क कीजिए, चाहे वो पीजीटी हो, एचजीटी हो, कोई भी टास्क, वो आपको एक जेंटल स्माइल अपने फेस में रखना पड़ेगा when you are going through the group task, which will show that you are confident. Okay? And always be gentle, be polite while you're behaving with the other group members. ये etiquette आपको maintain करना ही है। Also, अगर आपको कोई idea नहीं आ रहा हो how to tackle a certain obstacle, be a faithful follower. And if your group is caught in an obstacle, make use of the golden opportunity and explain a constructive plan to negotiate the obstacle. You have to remember that you should not try to impose yourself to the group. Let the group be dependent on you. Okay, this is very important thing you have to remember. नेक्स्ट जो टास्क होती है ग्रुप टास्क में, वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स, जो आपको इंडिविजुअली करना पड़ता है। इसमें आपको 10 ऑब्स्टैकल्स दिए जाते हैं और आपको इन ऑब्स्टैकल्स को क्रॉस करना पड़ता है अकेले, इंडिविजुअली, और इसके लिए आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स होते हैं और इनको इनमें करना क्या पड़ेगा। पहला है जंपिंग ओवर अ स्लाइड। तो ये फर्स्ट पॉइंटर या 1 पॉइंटर टास्क है। इसमें क्या होता है, सबसे सिंपल टास्क होता है ये। आपको एक इंक्लाइंड प्लेन के स्लोप के हिसाब से स्लोप के ऊपर दौड़ना पड़ेगा और फिर एक लाइन रहेगा, उसको आपको जंप करके क्रॉस करना है, जो आपको 4 फीट के अप्रोक्सीमेटली मार्क किया जाएगा एट द एंड ऑफ द प्लेन। ठीक है, ज्यादा हाइट नहीं होगी, 4 फीट की हाइट होगी। सेकंड होता है लॉन्ग जंप। ये 6 फीट बाई 3 फीट एक ड्रम रहता है, उसके ऊपर से आपको जंप करना पड़ता है। गर्ल्स के लिए इस चीज का जो लेंथ है वो कम होती है। थर्ड होती है हाई जंप। ये 3 फीट हाई जंप होता है, 3 फीट का। अगेन ये बहुत इजी होता है, इसमें आप फ्री स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल मेकिंग द जंप। देयर विल बी सैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बार टू अवॉइड इंजुरी इन केस यू हैपन टू फॉल, तो ये भी काफी सेफ होता है। नेक्स्ट है जिगजैग बैलेंस। ये एयरफोर्स एसएसबीज में यूज नहीं होता है, ये आर्मी और नेवी एसएसबीज में यूज होता है। जिगजैग बैलेंस में क्या करना पड़ता है, आपको एक बैलेंस मिलेगा और जो कि जिगजैग होगी और आपको उसके ऊपर से चलना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट द वॉक एंड लैंड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट होता है वुडन लॉग पे वॉक करना, वॉकिंग ऑन अ वुडन लॉग। ये एक सिलिंड्रिकल लॉग होता है जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6 फीट का रहता है, इसके ऊपर से आपको चल के जाना पड़ता है और ये ग्राउंड लेवल से 4 फीट की हाइट में रहती है। नेक्स्ट इज हाई स्क्रीन जंप। इसमें आपका एक स्क्रीन रहेगा सामने और आपको एक स्लाइड के ऊपर से दौड़ के उस स्क्रीन को क्रॉस करके दूसरे साइड पे लैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जंपिंग प्लेटफॉर्म्स। जंपिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको एक प्लेटफॉर्म जो कि 12 फीट का होता है उस पर क्लाइंब करना पड़ेगा और फिर 2 जंप लगानी पड़ेगी। पहला जंप लोअर प्लेटफॉर्म पे लगाना पड़ेगा जो ग्राउंड से 8 फीट की हाइट में होगी, और सेकेंड जंप आपको उस 8 फीट की हाइट के प्लेटफॉर्म से ग्राउंड पे जंप करना होगा। नेक्स्ट होगा बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज में क्या होता है, 2 रोप्स जो कि 25 फीट के डिस्टेंस में होती है, उसके बीच में से आपको चल के जाना है। ये 2 रोप्स एक 10 फीट के 2 पोल्स में टंगे हुए रहते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का चांस होता है। सबसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। आपको आप जब ये स्टार्ट करोगे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना तो आपका पूरा बॉडी शेक करेगा, तो ये आपको जब बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, इस टास्क के लिए। नेक्स्ट है टार्जन स्विंग। टार्जन स्विंग में आपको एक 10 से 12 फीट के प्लेटफॉर्म पर चढ़ना है और फिर एक हाथ में रोप लेके
टार्जन की तरह आपको स्विंग करके एक पर्टिकुलर मार्क पे लैंड करना है। ये टार्जन स्विंग एएफएसबीज में यूज नहीं होता है, लेकिन नेवी और आर्मी एसएसबीज में होती है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग द वॉल। ये इसमें आपको एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, इसके ऊपर से आपको दौड़ के जाना है और एक 8 फीट के वॉल पर चढ़ना है। ये वॉल एक्चुअली वुड का बना हुआ रहता है। So the best way to climb this wooden wall is to put your one foot on top of the wall and get yourself rolled over to the other side. Next is jumping through a tire. तो यहाँ पे बेसिकली एक बड़ा वाला टायर रहता है, उसके अंदर से आपको जंप करना पड़ता है। सो विथ योर फीट फर्स्ट। तो ये जो टायर होती है, अब ये एक 5 फीट के पोस्ट से टंगा हुआ रहता है। देयर विल बी अ स्मॉल लूप इन द रोप विच कैन बी यूज्ड टू होल्ड एंड पुल योरसेल्फ अप टू गेट इनटू द टायर। अगेन ये टायर जंप जो है ये आर्मी एसएसबीज में नहीं होता। नेक्स्ट इज डबल डिच। डबल डिच में 2 डिच रहता है। पहला डिच होती है 8 फीट बाय 3 फीट का और दूसरा डिच होता है 4 फीट बाय 3 फीट का। तो आपको पहला डिच क्रॉस करना पड़ता है रोप के मदद से एंड देन सेकंड वाला आपको जंप करना पड़ता है। ये अगेन एएफएसबीज में यूज नहीं होता। अब है टाइगर लीप। टाइगर लीप में क्या होता है, आपको एक 9 फीट के प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ेगा और 4 फीट का एक जंप या लीप लगाना पड़ेगा बाय कैचिंग अ रोप एंड देन यू हैव टू गेट डाउन बाय द रोप। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू कैच द रोप एट चेस्ट लेवल। चेस्ट लेवल पे आपको रोप पकड़ना है सो दैट यू डोंट स्लाइड डाउन एंड गेट कट्स। एयरफोर्स में टाइगर लीप का हाइट आर्मी और नेवी एसएसबी से ज्यादा होता है। आर्मी एसएसबीज में इस टास्क को 10 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन एएफएसबी में ये सिर्फ 8 पॉइंट का होता है। नेक्स्ट है कमांडो वॉक। कमांडो वॉक में एक वॉक होती है, या आपको चल के जाना पड़ेगा फ्रॉम एनी साइड अप एंड डाउन फ्रॉम दी अनदर। और इस टास्क का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैलेंस मेंटेन करना। समटाइम्स इंस्ट्रक्शंस आर गिवन आल्सो व्हाइल डूइंग दिस टास्क कि आपको कोई चीज चिल्लाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक थिंग्स जो है चिल्लाना पड़ेगा व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो वो चीज आपको जरूर फॉलो करना है, नो मैटर हाउ बिजार दैट थिंग इज। नेक्स्ट इज मंकी क्रॉल। मंकी क्रॉल में आपको एक वुडन लॉक पे मूव करना पड़ेगा जो कि 25 फीट लेंथ होगी उस लॉक का, और एक रोप सस्पेंडर से वो ग्राउंड लेवल से 3 फीट के ऊंचाई पे टंगा रहेगा। तो आप ये चूज कर सकते हो कि आप लॉक पे स्लाइड करके फिर आपके दोनों हाथ लगा के पैर लगा के आप क्रॉल करो, या आप उसके नीचे से क्रॉल करके जा सकते हो। बट सिंस इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप्स, एज सून एज यू क्लाइंब ऑन इट द होल सेटअप स्टार्ट्स टू स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड। ओके, नाउ दिस इज नॉट यूज्ड इन आर्मी एसएसबीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क इज रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग में आपको एक रोप रहता है जिसको आपको वर्टिकली क्लाइंब करना पड़ेगा, जो 4 से 5 मीटर की वर्टिकल क्लाइंब होती है, और फिर आपको ऊपर जो पोस्ट है उसको टच करना पड़ेगा क्लाइंब करके, एंड देन यू हैव टू कम बैक। ठीक है, तो ये था कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स के ऑब्स्टैकल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया किसको क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट हम टास्क पे चलेंगे, वो है कमांड टास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कुछ चीजों का याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सबऑर्डिनेट से बात करोगे, यू हैव टू टॉक लाउडली एंड क्लियरली लाइक अ कमांडर। डोंट आस्क हेल्प फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, you have to use your own brains and ideas. Treat your subordinates well, they are not your servants, they are your subordinates. तो उनपे चिल्लाना, बुरे तरीके से बात करना नहीं चलेगा। Make sure that you lead from the front. Don't send your subordinates to test an unstable plank or a bridge. Instead, you must test it yourself. And try using all the helping materials when you are doing this command task. Okay, do not leave any helping material behind. Lastly is the final group task. इसमें आपको ये अगेन एचजीटी की तरह ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज एचजीटी में हाफ ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एफजीटी में फुल ग्रुप करता है। इसमें अगेन आपको जो भी टास्क मिलेगा वो टास्क करने के टाइम पे आपको जीटीओ की तरफ नहीं देखना है, आपको ग्रुप को अच्छे आइडियाज देने हैं। अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो जो अच्छे आइडियाज दे रहे हैं उनको हेल्प करना पड़ेगा। कोई भी रूल्स आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते तो आपको टास्क रिपीट करना है, और आपको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है इन द टीम बाय गिविंग योर फुल कोऑपरेशन, and you have to be positive in your views. You should not give up. You should motivate others. You should take into consideration others' views if it is finer or better than yours.
तो ये चीजें, ये टिप्स अगर आप याद रखोगे और उनको यूटिलाइज करोगे ग्रुप टास्क के टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता इन योर अपकमिंग एसएसबी इन दिस ग्रुप टास्क। अगर आप अपने एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2025 को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। साथ साथ वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिफेंस रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल थ्रू आवर ऐप। तो अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और फिर उस कोर्स को एनरोल करना है। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कीजिएगा टू गेट 10% ऑफ on all the courses. That was it from my side. Hope the session has been quite insightful and helpful for you. See you very soon with most important topics and most important ways to prepare for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us, stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।